गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का चैप्टर 14 दैट इज अवर पंचायत इसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो पंचायत, इससे पहले बता दूं कि होता क्या है एक तरीके का। ये जो पंचायत है ये कॉन्सेप्ट कब आया? 1991 में। कब आया? 1991 में। और ये जो पंचायत है इसको बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अब इसको पंचायती राज सिस्टम क्यों बोलते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी वो हम समझते हैं। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अब देखिए हमारा देश विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। सबसे पहले है कंट्री, कंट्री के बाद आते हैं स्टेट्स, स्टेट्स के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद आते हैं आपके तालुका, इसके बाद आते हैं विलेजेस। ठीक है, अब वो जो आदमी यहाँ सेंटर में बैठा हुआ है, आपका सेंटर में कौन बैठा हुआ है? पीएम। ठीक है, जो पीएम अब सेंटर में बैठा हुआ है प्रधानमंत्री। अब नरेंद्र मोदी को हर गांव का तो पता होगा नहीं है कि होगा उसको पता कि हर गांव में क्या है, किस गांव में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब जो जिस गांव में रहता होगा वहां के लोकल लोग होंगे, उन्हीं को तो पता होगा कि उस गांव में क्या प्रॉब्लम है। ओके, जैसे मैं अपने गांव में रहता हूं तो मुझे अपने गांव की प्रॉब्लम है, आप अपने अपने गांव में रहते हैं, अपने तालुका में रहते हैं, तो आपको वहां की प्रॉब्लम पता है। अब जो सेंटर में दिल्ली में जो व्यक्ति बैठा है उसको कैसे पता चल रहा है? तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या विलेजेस के लिए क्या लाया गया? पंचायती राज सिस्टम लाया गया। कब लाया गया? 1991। और ये सबसे पहले जो लागू किया गया था पंचायती राज सिस्टम, वो किसमें किया गया था? आपका राजस्थान के, किसमें किया गया? राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसमें ये सबसे पहले लागू किया गया। और पूर्ण तरीके से कानूनी रूप से जो लागू किया गया ये पंचायती राज सिस्टम, वो आपका मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, एक कानूनी रूप से। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि पंचायती राज सिस्टम क्यों आया, क्या जरूरत पड़ी इसकी। ठीक है, तो इसकी जरूरत यही थी कि आपका जो वहाँ की जो लोकल नीड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी हुआ, सैनिटेशन हुआ, साफ सफाई, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो इन सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए किसका डेवलपमेंट किया गया? पंचायती राज सिस्टम का। ठीक है, इसका पंचायती राज जो सिस्टम है इसका हमारे कानून में भी क्या है? एक अलग से भाग बना हुआ है आपका, भाग 9A और 9। ठीक है, इसमें इसको और आप आर्टिकल्स आप अभी समझ नहीं आए, 243 में ये दिए हुए हैं। ठीक है, सभी चीजें ये आपके उसमें बताई गई है कि कैसे कहां से पैसा इनको आएगा, कैसे ये काम करेंगे। ओके, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, आप समझ लेते हैं। और इसको पंचायती राज सिस्टम को हम एक चीज और भी बोलते हैं, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको एक और नाम इसका है जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ यानी लोकल लोगों के द्वारा जो वहाँ की गवर्नमेंट को चलाया जाता है, मीन्स वहाँ के नियम कायदे कानून उनको चलाया जाता है, इसलिए इसको कहा गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो वहाँ का जो काम है, जरूरतें हैं, वहाँ के नीड्स हैं, वो वहाँ के लोगों के द्वारा अच्छे से फुलफिल की जा सकती है। इसीलिए
क्या इम्प्लीमेंटेशन किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अवर पंचायत में, पंचायती राज सिस्टम में कैसे आया, क्यों आया, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारा बता दिया। अब बताते हैं तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो दो तरीके से दो क्षेत्रों में लागू किया गया है, एक रूरल और दूसरा अर्बन। किसमें इंप्लीमेंटेशन किया गया? रूरल, रूरल यानी आपके गांव, अर्बन यानी शहर, विलेजेस और सिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से लागू किया गया। तो इनमें भी अलग अलग तरीके से लागू किया गया, वो हम समझते हैं। देखिए रूरल, तो रूरल में तीन इसको उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो हो गया आपका ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, और तीसरा हो गया आपका जिला पंचायत। ठीक है, इसमें भी तीन आए, ये हमें पढ़ना नहीं है। इसमें पहला आता है आपका म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी आपका, फिर दूसरा आता है आपका म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल। तो ये तीन आ जाते हैं इसमें, ये हमें पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे हम, अभी इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना अवर पंचायत में ही ओनली विलेज का, किसका पढ़ना है? ग्राम पंचायत का। ओके, तो ग्राम पंचायत तो आपने जाना ही होगा कि ग्राम के लिए बनी हुई होती है, और इसका जो हेड होता है ग्राम पंचायत का, वो कौन होता है? सरपंच। इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? सरपंच। ठीक है, जिसको हम कहीं कहीं जगह क्या बोलते हैं? प्रधान भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? प्रधान भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से वर्क किया जाता है, ये इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है आपका, और इसी तरीके से आपको जो जरूरतें हैं, लोकल नीड्स हैं, उनको क्या किया जाता है? फुलफिल किया जाता है। ओके, तो यही है अवर पंचायत में। हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, इसमें सारी पंचायतों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बुक को रीड करेंगे और समझेंगे उसको, क्या है उसमें। We rule our country, yes, definitely. Our country has become independent. 15 अगस्त 1947 को हमारी जो कंट्री है वो क्या हो गई थी? इंडिपेंडेंट। इसलिए 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आवर गवर्नमेंट हैज फॉर्म, हमारी सरकार बनी। पंचायत have come into existence so work of people in local area can become easy, जिससे वहाँ के जो लोकल एरिया के पीपल हैं वहाँ उनका काम क्या हो सके? इजी हो सके। इसलिए उसको क्या बनाया गया? पंचायत को एग्जिस्टेंस में लाया, मीन्स उनको लागू किया गया। We know about our
इंस्टीट्यूट्स वर्किंग इन विलेजेस एंड सिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया सिटीज विलेजेस में कौन से इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं आपके और सिटीज में कौन से। तो ऑब्जर्वेशन स्टडी द मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के मैप को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट दिस मैप डिपिक्ट हाउ मेनी तालुकास लोकेटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन विच तालुका और विलेज लोकेटेड, approximately how many villages are located in your taluka, who will be managing all these talukas। ओके, तो इसके लिए हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैप देखते हैं हम। ओके, ओके, तो ये हमारे पास है आपका गुजरात का मैप। ओके, तो ये रहा हमारे पास गुजरात, क्या बोलेंगे गुजराती में हमारा गुजरात को। तो देखिए ये रहा आपका सुरेंद्र नगर। हम इस डिस्ट्रिक्ट में हैं और यहाँ ये सुरेंद्र नगर का सेंटर है। और फिर यहाँ से नीमड़ी, साहसा, मोरजी, चोटीला, ये आपका रहा चोटीला। ठीक है, तो ये गुजरात का ये फिजिकल मैप है, ये भूपृष्ठ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये गुजरात का फिजिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप नहीं है। लेकिन अगर अच्छा पॉलिटिकल मैप भी है हमारे पास, हम उसको दिखाते हैं। ओके, हाँ इधर आ जाओ। तो देखो, तो ये था गुजरात का फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप हमारे पास जो है वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, दैट इज आप देख सकते हैं। ये रहा इंडिया का पॉलिटिकल मैप और ये रहा आपका हमारा गुजरात। ये गुजरात है, ये सुरेंद्र नगर आपका, सुरेंद्र नगर के पास ही आपका लिम्बड़ी, बागोदरा, चोटीला, ये राजकोट, पलियार। तो ये सारा ये गुजरात है आपका। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि तो बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी थी, समझनी थी। ओके, तो इसके लिए हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। तो व्हाट डज दिस मैप डिपिक्ट, इसमें क्या है तो इसको हम भर लेंगे। तो इसमें जो मैप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि आउटलाइन ऑफ द सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, आपके तालुकास, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट दिए होते हैं इसमें। फिर आपका आ जाता है क्या कहते हैं उससे स्टेट्स, फिर कंट्री। तो इन सारी चीजों को वो डिपिक्ट करता है मैप। तो हाउ मेनी तालुकास आर लोकेटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट, कितने तालुकास हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में? 1 2 3 4 तालुकास यानी तहसील कितनी है, पोस्ट कितनी है, आपका तहसील कितनी है? 4। तो उसको पता नहीं है, ये मेरे साथ धैर्यता बैठी हुई है, इसको कुछ पता नहीं है। इन विच तालुका और विलेज इज लोकेटेड, तो चोटीला में आता है आपका। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विलेजेस आर लोकेटेड इन योर तालुका, तो लगभग आपके एक किसी तालुका में लगभग 50 से 60 गांव तो आते हैं आपके विलेजेस। हु विल बी द मैनेजिंग ऑल दिस तालुकास, तो इन तालुकास को मैनेज करने के लिए जनपद पंचायत होती है आपकी। ओके, तो एक हेड होता है तहसीलदार जिसको कहते हैं, वो इनको मैनेज करता है। ठीक है, उसका रेवेन्यू वगैरह जो भी है वो एक तहसीलदार इसको कलेक्ट करता है, इसको मैनेज करता है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम। पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। दिस सिस्टम इज 3 tiers which institutes like ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे आपकी क्या पंचायत होती है आपकी। इसमें 3 tiers होते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया। आर इंक्लूडेड इन विच ग्राम पंचायत फॉर विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क टू मैनेज सिटीज। तो मैंने आपको बताया म्यूनिसिपैलिटीज
और म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो होती है वो सिटीज को, अर्बन एरियाज के वर्क को मैनेज करने के लिए होती हैं। ओके, दीज इंस्टीट्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस। ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये जो लोकल नीड्स हैं आपके, उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और इनमें क्या होता है, लोगों को, कैंडिडेट्स को चुना जाता है, जो जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इलेक्शन होता है, जैसे ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, सरपंच के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वोटिंग करते हैं। वेरियस पार्ट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के आधार पर आपका क्या बनता है, आपका पंचायत और वो बनती है। तो ग्राम पंचायत का जो फॉर्मेशन होता है उसी जगह पे बनाया जाता है, उन विलेजेस में बनाया जाता है ग्राम पंचायत जिनकी पॉपुलेशन 1000 से क्या हो, अधिक हो। मीन्स 1000 से कम, मान लीजिए 3 गांव की पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी की 500 है, किसी की 300 है और किसी की 400 है। तो अब इसमें प्रत्येक गांव में तो वो क्या नहीं बना सकता आपके ग्राम पंचायत में, तो इन तीनों गांवों की एक क्या बना देंगे, वो पंचायत बना देंगे। क्या बना देंगे, पंचायत, जिससे वो इजीली वहां पे क्या कर सके, वर्क कर सके। क्योंकि 1000 से कम की पॉपुलेशन पे ग्राम पंचायत नहीं बनाते हैं, ठीक है। और तालुका जो बनता है वो 5000 से 20000 के बीच में बनता है। ये 1000 से 5000 के बीच, और ये आपका जो तालुका पंचायत है वो आपका 5000 से लेकर 20000 के बीच में बनता है। और आपका जो जिला पंचायत होता है वो 20000 से लेकर 1 लाख के बीच में आपका जिला पंचायत बनता है। तो इन लोगों का क्या किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है और इनको रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, जिससे उस काम को, उस वर्क को, वहाँ के जो वर्क हैं उनको एक कंप्लीट तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, रन किया जा सके, चलाया जा सके। इसलिए ओके, तो इन सभी की, तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, आपका सरपंच होता है, जो कि वो यहाँ के सारे काम के बारे में, काम जो भी है, चाहे वो सैनिटेशन का हो, हेल्थ एजुकेशन का हो, आंगनबाड़ी केंद्र, उन सभी को मैनेज कौन करवाता है, आपका सरपंच। ओके, तो ग्राम पंचायत मैनेजेस विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस। मैंने आज जैसा कि आपको बताया था, अगर जिस विलेज की जनसंख्या 1000 से ज्यादा है तो वहां पे अपना ग्राम पंचायत होगा 3। अगर मान लीजिए जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है तो 2-3 गांवों को मर्ज करके, विलेजेस को मर्ज करके एक क्या बनाई जाती है, ग्राम पंचायत बनाई जाती है। और उसका हेड का इलेक्शन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं सरपंच। तो आस्क एंड राइट वार्ड नंबर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इनकॉर्पोरेटेड एरियाज, ठीक है। मीन्स अब देखिए ये जो पूछ रहा है, अब विलेजेस जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वार्ड्स होते हैं। मीन्स उनको डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए ये विलेज है, ये विलेज है, इसको आप ऐसे एक वार्ड, दूसरा वार्ड, ये तीसरा, 1 2 3 4 5, तो ये वार्ड हो गए। मीन्स ये पूरा एक विलेज है, ये पूरा विलेज है। और फिर इनको हमने छोटे छोटे किस्में डिवाइड कर दिए वार्ड्स में। ओके, जैसे हमारा घर होता है, पूरा कंप्लीट घर है हमारा, मान लीजिए घर है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक ही छत हो, सारी चीज, तो हम क्या करते हैं, घर को अलग अलग उसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये बेडरूम हो गया आपका, ठीक है, यहाँ किचन हो गई आपकी, यहाँ वॉशरूम हो गया, यहाँ डाइनिंग रूम हो गया, यहाँ पे आपका ये ड्राइंग रूम हो गया, ठीक है, और ये आपका हॉल हो गया, ये गेट हो गया आपका,
तो गेट, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लेते हैं इजी का। ऐसे ही गांव जो विलेज है उसको डिफरेंट वार्ड में अपना कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और उनको क्या किया जाता है, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्षद, हिंदी में पार्षद कहते हैं, ओके, और इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉर्पोरेटर। क्या कहते हैं उसको? कॉर्पोरेटर, ओके। तो इनके तो वो ही हमें करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको कि वार्ड नंबर लिखना है आपको 1 2 3 बहुत सीरियल सीक्वेंस लिखे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखना है और उसका एरिया लिखना है कि कौन कौन से एरिया उसको आता है लीगली। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है फॉर्म, लीगल तरीके से कंपनी वहां क्या बनाया गया वो, तो उसके जो एरियाज हैं उनको हमें क्या यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे मैं एक समझा देता हूं आपको, जैसे वार्ड नंबर ये 1 है और इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मान लीजिए रमेश भाई है, कौन है, रमेश भाई, और मान लीजिए उनका एरिया आ रहा है राम चौक, ठीक है। दूसरा उनका एरिया आ रहा है खुशीनगर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो आप अपने इलेक्टेड, आप अपनी फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं, आपके एल्डर से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उनको पता होगा, वो अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन, और इसको फिल कर लीजिए। और आपको अगर नहीं मिलती है इंफॉर्मेशन तब भी मैं आपको अपनी तरफ से फिल करवाऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, कोशिश करिएगा अपनी तरफ से इसको कंप्लीट करने का, ओके। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।